कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों का 20%। धनात्मक संख्याओं का योग जो है उनके वर्गों के योग का 20% है। संख्या आपको पता है x और y, ठीक है, और उनके वर्गों का अंतर जो है, उनके वर्गों का अंतर 25% दिया है। तो ध्यान दीजिएगा 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। कह रहा है दो धनात्मक संख्याओं का योग जो है, योग उनके वर्गों के योग का 20% है। तो 5 का 20% कितना? 1 है ना। तो धनात्मक संख्याओं का योग कितना है? 1 है। ये तो मतलब ना, ये देखिए क्या कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं के योग आपका क्या है? 5 का 20% क्या होगा? 1 आएगा ना। उनके वर्गों का योग 20% है। धनात्मक संख्याओं का जो योग है उनके वर्गों का, तो उनके वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? x² + y² = 5। देखो समझो इस बात को, संख्या आपकी x और y है ना। तो कह रहा है कि इनका योग, संख्याओं का योग मतलब कि x + y। अच्छा, योग क्या है? हाँ, योग मतलब एडिशन, जो सम होता है, ठीक है, और वर्ग मतलब स्क्वायर होता है। उनके वर्गों के योग का, इनके देखो इनका वर्ग है x² + y²। वर्गों का योग कह रहा है भाई, संख्या अगर x है तो x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, इनका योग x² + y² का क्या है? 20% है। तो x² + y² की वैल्यू कितना? 5 है, और x + y की वैल्यू क्या है? आपसे पूछ रहा है यदि उनके वर्गों का अंतर 25% दिया है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4। उनके वर्गों का अंतर क्या? 25, और उनके वर्गों का के अंतर का 25% है। x + y जो क्या है? 4 में से 1 है। x कितना तो 25% है ना। ये छोड़ो, उनके वर्गों का अंतर क्या होगा? x² - y² होगा। ये कितना दे दिया? 4 दे दिया। अरे भाई, एक वर्गों का योग दिया है, एक वर्गों का क्या करा? अंतर 25% है। 25% का फ्रैक्शन का 4/4। तो वर्गों का योग का अंतर क्या हुआ? x² - y² = 4। तो ये चीज ध्यान दो, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ऐड करेंगे तो खत्म हो जाएगा x² 2x² = 9, x² = कितना है? 9/2 आएगा। नहीं है, x² = 9/2 आएगा ना। आपसे वैल्यू किसका पूछा है? x + y/x²। x + y की वैल्यू कितना है? 1 है ना। तो क्या हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं? और x² की वैल्यू कितना है? 9/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 2/9। क्या आंसर हो जाएगा? बट एक चीज समझते हैं, आप थोड़ा सा लैंग्वेज को समझो। कह रहा दो धनात्मक संख्याओं का योग, धनात्मक संख्या मतलब कि x + y, उनके वर्गों के योग का 20%। अब ये वाला नोट करिए, मैं आपको एक बेसिक आंसर, ये तो आप परसेंट वाले से पढ़े ना कि 5 का 1 हो जाएगा तो 4 का 1 हो जाएगा, ये सब चीजें मैं बेसिक से बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। दो धनात्मक संख्याओं का योग उनके वर्गों के योग का 20% है। आप बिलीव मानिए, इस क्लास को आप दोबारा जब देखें, मान लीजिए आज मैं बता दिया और आपको आज यहाँ पे समझ में आ गया, तो जब आप 2 महीने बाद 3 महीने बाद रिवीजन करेंगे और नहीं समझ में आएगा। और देखिए हम लोग पैड कोर्स किए थे तो नहीं समझ में आ रहा, कुछ क्वेश्चन फंस जा रहे हैं तो नहीं रिवाइज कर पा रहे हैं। बट अगर वो यूट्यूब पे पढ़े होते तो उसको रिवीजन में हो जाता। अब मालूम नहीं क्वेश्चन बताया इस टाइम पे नहीं, अगर आपको 2 महीने बाद रिवाइज कर नहीं समझा तो आप वीडियो देखेंगे तो वही चीज़ आपको फिर से दिखाई देगी, तो आपके लिए वो रिवाइज हो जाएगा, प्लस आप समझ जाएंगे कैसे हुआ। फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की क्या की जा रही है? वृद्धि कर दी जा रही है। परिणामी संख्या क्या है? जो रिजल्ट आ रहा है संख्या का, वो मूल संख्या से कितना कम है? 20 कम है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? मूल संख्या बताइए। तो 20% का फ्रैक्शन क्या है? 1/5। तो पहले 5 था, अब आपका क्या हो गया? 4 हो गया ना। पहले 5 था, अब 4 हो गया। हाँ जी, हाँ तो पहले कम, तो 5 का 20 में 1 कम होगा तब 4 हो जाएगा ना। फिर 20% वृद्धि हो रही है तो 5 से क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो 5 × 5 = 25। पहले 25 था,
अब आपका कितना हो गया, 24 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा कितना कम है, ये 1 कम है, बट 1 ना कम देकर कितना दिया है, 20 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा ना। आपसे मूल संख्या पूछा, ये आपका मूल संख्या है ये, तो इसमें हम क्या करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 दूना 50, आपका 500 आंसर आ जाएगा। आसान था क्वेश्चन, टफ नहीं था ज़्यादा। अच्छा अब दूसरा वाला मेथड बताता हूँ, जो a + b + a × b वाला था। इरेज कर दें इसको। हो रही है, एक बार 20% की वृद्धि हो रही है, तो एक बार कमी एक बार वृद्धि, वैल्यू सेम है। तो अगर परसेंट कमी और उसमें हमेशा क्या होगा, कमी होगा ना। मैंने पढ़ा था नहीं पढ़ा था कि अगर एक बार वृद्धि होगा एक बार कमी होगा और डाटा जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, तो उसमें हमेशा क्या होगी, कमी होगी। उसका मैंने फार्मूला पढ़ाया था क्या, x² / 100% पढ़ाया था। तो 20 का स्क्वायर सैटरडे को टेस्ट है, याद रहे। तो ये कितना हो जाएगा, 4% की क्या होगी, कमी होगी। 4% की कमी होगी, नहीं होगी। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, 4% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25। तो पहले संख्या कितनी थी, 25, अब कितना है, 24 है ना। पहले 25 था, अब कितना है, 24 है। तो मूल संख्या से कितना कम दिया है, 1, बट 1 ना देकर कितना कम दिया है, 20। तो हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 500 आ जाएगा आंसर। क्यों जी, बात तो वही हुआ है। ट्रिक कुछ होता नहीं, सारा कुछ कॉन्सेप्ट पे ही बना होता है। ये कॉन्सेप्ट पे था, आपका लग गया, नोट कर लीजिए फ्रीजेस का। एक संख्या में 10% की कमी होती है और परिणामी संख्या में फिर से 20% की कमी होती है। मैंने ये फार्मूला पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, परसेंट इंक्रीज और डिक्रीज वाला। क्या पढ़ाया था फार्मूला बताओ तो, a + b + a × b/100। तो पहले 10% की कमी हो रही तो -10, फिर 10% की कमी हो रही है -10, अच्छा 20% की हो रही है, सॉरी, यहाँ पे 20% की कमी हो रही है तो माइनस होगा, प्लस a का -10 b का -20/100 होगा। 0 0 ये खत्म हो जाएगा, ये -30, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -28% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। -28% की कमी हो जाएगी। आपका मन करे तो फ्रैक्शन वाले मेथड से भी लगा सकते हैं। 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो 10 से 9 आ गया। 20% का फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से 4 आ गया। इसका मतलब 50 हो गया, ये 36 हो गया। तो आपसे पूछा कितने की कमी हो रही है, 14 की कमी हो रही है। किस पे, 50 पे × 100, 50 दूना 100, 14 दूना 28% की कमी हो गई। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहा है अमित ने अपनी आय का 20% एक स्कूल को दान कर दिया। तो मतलब कि 20% का फ्रैक्शन क्या होगा, 1/5। तो पहले 5 था, एक दान कर दिया तो उसके बाद 4 बचा ना। फिर कह रहा है और शेष का 20% फिर उसने बैंक में जमा कर दिया, तो 4 फिर बचेगा। भाई 20% जमा कर, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, तो एक जब जमा कर देगा तो बचेगा 4 ही ना। अच्छा मैं जमा वाला क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उसके क्वेश्चन में लिख रहा है कि यदि उसके पास अभी 12,800 रुपये बचे हैं, मतलब पहले उसके पास 25 रुपये थे, अब उसके पास कितना है, 16 बचा हुआ है। 16 ने देकर कितना दिया है, 12,800। तो हम इसमें अगर 800 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12,800 हो जाएगा। तो आपसे पूछा तो अमित की आय क्या है, तो अमित की आय 25/200, 20,000 आपका आंसर है। हाँ ठीक है, हो गया। किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई, फिर बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई, और वस्तु का अंतिम मूल्य क्या है, 1 रुपये है। वस्तु का अंतिम मूल्य क्या दिया है, 1 रुपये दिया है। तो वस्तु आपसे क्या पूछा है, वस्तु का आरंभ का मूल्य पूछा। ठीक है, ध्यान दो, R% की बात किया जाए, R% का फ्रैक्शन क्या होगा, R/100। तो पहले 100 था, 100 का R% क्या है, R ना, तो R बढ़ गया। अरे भाई जब 100 में R ऐड होगा तो 100 + R नहीं होगा क्या, यही तो होगा, 100 + R होगा ना। अरे 100 का R% क्या है, R बढ़ा है, तो मतलब 100 + R हो जाएगा।
और फिर आपसे बोला है कि R% की क्या कर दी गई, कमी कर दी गई। तो 100 पहले था, अब हो गया क्या आपका 100 माइनस R हो गया। 100 और 100 का मल्टीप्लाई होगा आपका, हो गया कितना 10,000। अच्छा थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्या ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 10,000 इंटू 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000 माइनस R स्क्वायर। ये तो आपका पहले वाला, पहले ये है, अंतिम ये दिया हुआ है ना, बट अंतिम मूल्य 10,000 माइनस R स्क्वायर ना देकर कितना दिया हुआ है, 1 रुपया दिया है। तो हमको 1 रुपया बनाने के लिए हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 रुपया मिल जाए। अच्छा ऐसे समझो, अगर 2 में हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमको 1 मिल जाए, किससे, तो 1/2 से। अरे भाई 2 इंटू 1/2 करोगे तो 2 2 जा 1 खत्म हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हमको 1 लाना है ना। इसका मतलब 10,000 माइनस R स्क्वायर को अगर 1/10,000 माइनस R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 10,000 माइनस R स्क्वायर इससे ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा आपका 1। इसका मतलब हम इसमें भी उससे से मल्टीप्लाई करेंगे। वन अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं 1/10,000 माइनस R स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा ऐसे समझो, सिंपली आप समझो, आपको 1 बनाना है, ध्यान समझिएगा। तो आप किससे डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आ जाए, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली आप ये करिए क्या, जैसे 2 को अगर 4 बनाना है तो आप कैसे पता, आप क्या करोगी, इसमें जो है 2 से डिवाइड कर दो तो क्या होगा 1/2 होगा ना, तो इसी 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब 10,000 माइनस R स्क्वायर हमको बनाना है, से 1 बनाना है, तो हम क्या करें 10,000 माइनस R स्क्वायर में 1 से डिवाइड कर देंगे 10,000 माइनस R स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा ना, और इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमका 1 मिल जाएगा हमको। तो आंसर आपका आएगा क्या 10,000 अपॉन 10,000 माइनस R स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।